जाती है कि हाँ ठीक है पेपर लीक है। अखिलेश यादव के भी शासनकाल में पेपर लीक हुआ था, बनारस देने गया था, उसके बाद शिफ्ट हुआ लखनऊ। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? न मंदिर की बात कर, न मस्जिद की बात कर, लोग है भूखे निवालों की बात कर। सुनिए, अगर कमजोर है तो 50 लाख आवेदन थे, मतलब एक साथ वैकेंसी हर साल भी तो निकाल सकते थे, पर नहीं निकाली। इकट्ठे निकाली इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद पेपर लीक करा दिया। युवा बेरोजगार 50 लाख एक साथ में करा दिए। एक पेपर लीक हमारे गहलोत ने करा था, उसकी सरकार बदल दी। ये यूपी वालों पे डिपेंड करता है, वो सरकार रखते हैं नहीं रखते। ये बताए 24 में किसकी सरकार आएगी या बदलेगी फिर से दोबारा? कह नहीं सकते किसी की भी, किसी की भी नहीं कह सकते। कोई रोकने वाला माई का लाल नहीं है। 400 पार आएगी इस बार सीट, ये आप लिख के लिए लीजिए। सुनिए, 500 सालों तक हम इंतजार करते रहे, सारे हिंदू भाई इंतजार करते रहे। विदेशी आक्रांता आए और मस्जिद बना के चले गए और इसको हम पूजने लगे और यहाँ के लोग पूजने लगे, कांग्रेस पूजने लगी, हाय 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 करने लगी। एक मुलायम सिंह यादव तुष्टीकरण की राजनीति किए, गोली चलवा दिए राम भक्तों पर। कोई खड़ा था, सालों साल लोग खड़े रहे, कोई बोलने के लिए नहीं आया। जात पात में बांट रहे थे पूरे देश को, लेकिन कोई बोलने के लिए नहीं आया। ना तो कांग्रेस, ना तो तृणमूल कांग्रेस, कोई नहीं। सुनिए, सब जात पात में बांट रहे थे। जो कर रखा है, मियाँ हमारे फूफा है, मियाँ हमारे फूफा है, यादव जी हमारे जीजा हैं, वो हमारे फलना है, मायावती जी आई बसपा कहने लगी, वो हमारी बहनोई है। ये तमाम बातें निकल के ये जो अखिलेश मुलायम पैदा हुए ना, ये सब अपने आप को सुनो जीजा बनाने कहाँ से लीक हुआ जानते हैं? सुनिए, ये प्रजातंत्र नहीं है, सरकारी तंत्र में कुछ आज भी नाकारे बैठे हैं जो योगी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और वो उन नाकारों, वो नाकारे जो है ना, जब बुलडोजर बाबा का तैयार है, बाबा का बुलडोजर तैयार है, पेपर लीक हुए इतने टाइम हो चुके नहीं, बुलडोजर तैयार है। एक स्पेशल टीम बनाई जाती है कि हाँ ठीक है पेपर लीक है। अखिलेश यादव के भी शासनकाल में पेपर लीक हुआ था, बनारस देने गया था, उसके बाद शिफ्ट हुआ लखनऊ। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है? ओवरहेज हो जाता है। चश्मा है? अरे 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब आई नहीं, ओवरहेज हो गया हम। मेरे भाई, चश्मा कितने नंबर का है आपका? ये कितना होगा, 2.5 का? उसके पहले कितने का, जब अखिलेश वाली सरकार थी? मुझे नहीं पता, तब नहीं था चश्मा, और अब लग गया है। सुनिए, हम बता शांत रहिए तिवारी जी। देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव जब थे तब पेपर लीक होता था, इस तरीके से लीक होता था कि जितने अखिलेश यादव सीट खरीदाते थे वहाँ पे। हाँ बता पेपर इस तरीके से लीक होता था कि उनके रिश्तेदार, उनके भाई साहब सब अपना अपना कोटा ले लेते थे कि इतना सीट अपने रिश्तेदार को देंगे, इतना सीट अपने रिश्तेदार को देंगे। शिवपाल चाचा के जो फूफा है उनके गधेलों को 2 सीट, बुआ की लड़की का लड़का है उसको 5 सीट। अच्छा, ये मुनव्वर यादव हैं, इनको 17 सीट। तो मतलब कुल मिला के ये जो सियासी गुणा गणित है ना, ये समझ लीजिए। बैठे ना भैया, और ये इंडिया गठबंधन बना है, ये अखिलेश यादव भी उसमें है। यही शिवपाल इनके चाचा नहर का पानी पी गए थे, आपको पता होना चाहिए। अखिलेश यादव घोटाले तो भैया पता नहीं घोटाले के बारे में। बात यह है कि अभी करंट में क्या हुआ है, हम 10 सालों से बीजेपी के राज है वहाँ पर, वो SIT घसेट नहीं कर सकते थे कि पेपर लीक हुआ, इतना बड़ा 50 लाख आवेदन थे। देखिए एक बात ये भी बता रहा हूँ, सोशल मीडिया है, योगी बाबा का जो लॉइंग ऑर्डर है ना, घर पे बुलडोजर चलवा सकता, किसके दिमाग में क्या है ये नहीं कर सकता। भाई साहब, सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया है और पेपर हमेशा लीक होगा, किसी की भी सरकार होगी। ये इतने हैकर बैठे हैं, जब प्रधानमंत्री का ट्विटर हैक कर लिया जा रहा है, लल्लन टॉप का चैनल हैक कर लिया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं पेपर नहीं? एक ही चरण में क्यों कराना था? अलग अलग चरणों में भी तो करा सकते थे। 50 लाख था यार, 2 चरण हुए थे, 4 शिफ्ट हुई थी, नहीं मालूम है आपको? 2 चरण 4। अरे मेरे भाई, किस दुनिया में रहते हो, ओवरेज हो ना, इसीलिए हम भी आपके साथी हैं। देखिए महाराज, बुरा मत मानिएगा, देख लीजिए। एक बात बताएं, सुनिए, ये सब लूटने खाने वाले हैं। अच्छा बताइए, शेर हमेशा कहलाता है ना, 1 मैन आर्मी। ये सब इकट्ठा हो रहे हैं ताकि हम भी लूटें, आप भी लूटें, देश में लूटें। आप ये बताइए, विपक्ष का कोई एक ऐसा चेहरा बता दीजिए जो प्रधानमंत्री के सुयोग्य हो, कोई एक चेहरा बताइए। पहले तो था नीतीश कुमार। अच्छा, पहले तो था नीतीश कुमार, अब कौन है? अब तो बीजेपी में चला गया नीतीश कुमार। वो बीजेपी में जो है वही भैया है, विपक्ष में नेता नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार चुना जा रहा है मोदी को। मैं फिर से यही कहूँगा, ठग बंधन से सावधान रहिए, ठीक है?
देश जैसे चल रहा है सुदृढ़ है, तमाम विकास हो रहे हैं तेजी के साथ, रोजगार का मुद्दा तेजी के साथ उठता है। चलिए भैया सुनिए, बाय बाय टाटा। फिर करना क्या चाहिए सरकार को? आप बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, आप भी तो पूछ रहे हैं इनसे कि रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। फालतू पिछली बातें निकाल रहे हैं ये। आप क्यों नहीं बोलते हो? आप इनसे बोलो, पूछो। नहीं 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 नहीं, हाँ ये सरकार कोई भी आए, बताइए क्या करना चाहिए सरकार को? क्या क्या जानना चाहते हैं आप कोई भी बताइए। आए, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। सरकार को करना क्या चाहिए हाँ। ये बताइए ना। क्या नीतीश कुमार, सतीश कुमार, ये सब फालतू सुनिए, नहीं 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 सही कह रहे क्या हैं, करना चाहिए? पहले सुनिए। 370 के ऊपर नहीं, हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं, मंदिर मस्जिद ये काम नहीं है क्या? ये काम नहीं है, हाँ, नहीं काम नहीं ये सुनो भाई, सुनो मेरी बात सुनो भाई, भाई एक मिनट देश में और राष्ट्र के हित में काम भाई एक मिनट भाई, मैं एक शेयर कहना चाहता हूँ। न मंदिर की बात कर, न मस्जिद की बात कर, लोग है भूखे, निवालों की बात कर। सुनिए, 80 करोड़ लोगों को देते हैं मोदी जी, ईमानदारी के साथ सुनिए। जो पहले राशन देता था ना, जैसे कभी लालू खा जाते थे, कभी मुलायम खा जाते थे, कभी शिवपाल खा जाते थे, तो ये लोग जितना, और जो उससे बचता, रुक जाओ यार, जो उससे बचता कोटेदार खा जाते थे। लेकिन आज ना मोदी जी डिजिटल इंडिया लाए कि फिंगर लगाओ, 5 किलो राशन ईमानदारी के साथ ले जाओ। सुनो, तुम्हें क्या लगता है? कोई अंबानी का लड़का उसको नहीं लेने जाता, ठीक है। अडानी का लड़का नहीं लेने जाता। आपका गांव होगा, आपका मोहल्ला होगा, आपका शहर होगा, मैं भी बोलना लोग चाहता लाइन हूं। लगा के लेते हैं राशन। तुम्हें क्या लगता है कि हर गांव में 5 किलो पर यूनिट बटता है यार राशन? बिल्कुल यार, हमें तो नहीं मिलता। भाई नहीं मिलता तो क्या करें? हमें तो, हमारा भी तो, तुम्हें क्या लगता है डीलर खाते नहीं है? तुम सुनो, डीलर अपनी खा रहे हैं। तुम यहाँ अपना मुंह चक्कर 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 चला लो, हाँ। लेकिन उस कोटेदार से अपना हक न मान सको, तब किस बात के युवा हो यार? किस बात की युवा, क्या मतलब? और देखो, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं सबसे बड़ी, हाँ मैं हूँ, मैं नहीं आएंगे, एक मिनट चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मेरी बात सुन लो, चिल्ला मैं भी सकता हूँ। मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, मैं भी डिबेट देखता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, मैंने ज्यादातर ये देखा है कि थोड़ी सी मतलब बहस हुई और कोई पॉइंट ऑफ अगर अच्छा आता है ना, तो ज्यादातर मैंने ये देखा जय श्री राम और योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत आदमी है, भाई मेरी नजर में मोदी जी बेस्ट आदमी है, और सारे सेलिब्रिटियों में मैंने मोदी जी को ही फॉलो कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मगर ये भाई इस बात से क्या होगा आप बताइए, या इनसे पूछिए। ये बहुत अच्छा कहा आपने। देखो भाई ने बोला क्या करना चाहिए। देखो राहुल गांधी जी ने अभी 4 दिन पहले एक बयान दिया है, अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में, अगर हम केंद्र में आए तो हम जाति जनगणना करवाएंगे, हम जाति जनगणना करवाएंगे। लेकिन जातियों से किसका लाभ हो चुका है 60 साल में, और आगे किसका लाभ हो? अरे भाई तुम करवाओ। देश में बेरोजगारी कितने हैं, देश में अशिक्षित लोग कितने हैं, देश में भूखे कितने हैं, देश में शिक्षा किसको मिल रही है, देश में क्या नहीं है, क्या कमी है, इस पे बात करो। लेकिन देश को विभाजित करना है, जातियों में बांटना है। आज भाई ने बोला हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। आज मोदी जी पहले 60 साल से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक का यूज बनाया, आज मोदी जी आए तो बोलते हैं हम मुसलमानों को पंचर ठोकने के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, हम IPS कलेक्टर सब बनाएंगे। लेकिन इस पे भी विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि उनकी रोटियां नहीं खमने वाली है ना। क्या बात है? अगर मोदी जी देखो सुनो, आज देश की जनता को जागने की जरूरत है। देश में क्या काम हो रहा है, जरूरी नहीं है मोदी जी राशन दे रहे हैं तो उस पे ही भाई, अगर देश में क्या हो रहा है वो भी तो देखो। अगर आप चांद पे जा रहे हो तो इस पे भी नहीं बोलते विपक्षी पार्टी। एक सेकंड, अगर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत चला रहे तो अपने घर परिवार के लिए चला रहे, अरे उसमें तो सहभागी बन जाओ यार, कि स्वच्छता अभियान चला रहे, आत्मनिर्भर भारत, वो तो देश का अभियान है ना। उसमें कोई विपक्षी दल आया सामने कि भाई हम मोदी के साथ नहीं, हम भारत के साथ हैं, हम इंडिया के भाई, होना भी यही चाहिए। अब मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी राशन दे रहे हैं और रिफाइंड भी बटा, कुछ टाइम के लिए बटा, मगर बटा रिफाइंड भी, ऑयल भी बटा, ठीक है भाई। पहले आप भी ये मुद्दा कई बार आ चुका होगा, मेरा बोलना बेफिजूल है कि सिलेंडर पहले कितने का था और आज कितने का है, और सरसों का ऑयल पहले कितने का था अब कितने का है। और भी सरकारें रही हैं 65 साल 70 साल, ठीक है। हाँ डोमिनोज, एक मिनट रुको, डोमिनोज जानते हैं? डोमिनोज का नाम सुना है? क्या है? गए हैं आप कभी? फ्रेंचाइजी डोमिनोज गए हैं जी, जाते हैं? आप वहाँ नहीं, पिज्जा खा लेंगे 800 रुपए का, वहाँ 700 को सुनिए। जानते नहीं है भाई, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। हाँ
देश हित में अगर 700 रुपए का 900 रुपए का लोगों को सिलेंडर लेना पड़ रहा है, ऐसे ही जीडीपी नहीं होगी, ऐसे ही देश का ग्रोथ नहीं होगा। सुनो पहले कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। आप बताइए ना, 5वें पे है। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे जीडीपी है। अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे भारत की जीडीपी 8 पॉइंट आधी 8 पॉइंट बार ऐसा हुआ। 5वें नंबर पे भारत है। भारत में 5वें नंबर पे, और उसकी पहले कितने नंबर पर इनकम कितनी है पता है? 5 ट्रिलियन करोड़ से भी प्लस। अच्छा, वो पहली बार हुआ है सब बीजेपी के राज में। हाँ, अब जो मुस्लिम होता था ये सब ना, कि तुष्टीकरण की राजनीति करते थे कि बसपा है, अच्छा आप चमार हैं हरिजन तो ये बसपा क्यों हो गए, ओहो अच्छा आप यादव जी हैं तो आप सपा वाले होंगे। एक मिनट सुन लीजिए, आप अच्छा आप बिहार के यादव हैं तो आप आरजेडी के हो गए, आप कुर्मी हैं तो आप नीतीश के हो गए। सुनिए, अब मोदी ने देश को एक किया है, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। कोई सुनिए, इतने लोगों की भीड़ है, कोई माई का लाल नहीं बता सकता है। एक मिनट सुन लीजिए, कोई माई का लाल नहीं बता सकता है कि एक योजना एक मिनट सुन लीजिए, कोई एक योजना सुन लीजिए, कोई एक योजना हिंदुओं के लिए आई हो और मुसलमानों के लिए ना आई हो। कोई है बता दे, कोई बता दे।